आज हम देश की न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच छिड़ी एक सबसे बड़ी बहस की बात करेंगे। यह बहस है जनहित याचिका यानी PIL को लेकर। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह मांग कर रही है कि अब PIL की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसे खत्म करने की नहीं बल्कि सुधारने की जरूरत है। आइए आज के इस विश्लेषण में हम समझते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद क्या है, इसकी शुरुआत सबरीमाला केस से कैसे हुई और क्या सच में PIL का भारी दुरुपयोग हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं अभिषेक दुबे। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत भारत में 1980 के दशक में देश के मशहूर न्यायाधीशों जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने की थी। उस समय इनका मुख्य उद्देश्य उन गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों तक न्याय पहुंचाना था जो अशिक्षित होने या पैसे की कमी के कारण खुद अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे। इस व्यवस्था के तहत कोई भी NGO या सामाजिक कार्यकर्ता किसी गरीब व्यक्ति या समूह के हित के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता था। PIL के जरिए ही देश में कई ऐतिहासिक फैसले आए हैं। साल 1979 का हुसैनरा खातून केस, जिसमें 40,000 से ज्यादा अंडर ट्रायल कैदियों को रिहाई मिली। साल 1997 का विशाखा केस, जिसमें महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा मिली, और MC मेहता केस, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के बड़े नियम बने। यह सभी PIL की ही बड़ी देन है। लेकिन समय के साथ इस अहम कानूनी व्यवस्था पर बड़े सवाल उठने लगे। आंकड़ों के मुताबिक साल 1985 में जहां सुप्रीम कोर्ट में प्रति वर्ष 25,000 मामले आते थे, वहीं साल 2019 तक यह आंकड़ा बढ़कर 70,836 मामलों तक पहुंच गया। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि PIL अब एक संवैधानिक अपवाद बन गया है और इसका भारी दुरुपयोग हो रहा है। सरकार का तर्क है कि अब PIL लाने वाले बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय में तकनीक और विधिक सेवा प्राधिकरणों के मजबूत नेटवर्क के जरिए कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे कोर्ट पहुंच सकता है। इस पूरी बहस की तात्कालिक वजह सबरीमाला मंदिर केस बना है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले को देख रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस BV नागरत्ना ने यह अहम सवाल उठाया कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर जिस व्यक्ति ने PIL दायर की थी, वह खुद हिंदू धर्म का नहीं था। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत अगर याचिकाकर्ता का सीधा संबंध या कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो मामला शुरुआत में ही खारिज होना चाहिए। इसी आधार पर यह सवाल उठा कि क्या कोई अनजान व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की प्रथाओं को अदालत में चुनौती दे सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का नजरिया केंद्र सरकार से बिल्कुल अलग है। अदालत का कहना है कि वे PIL के दुरुपयोग की समस्या को समझते हैं, लेकिन इसका समाधान PIL को जड़ से खत्म करना बिल्कुल नहीं है। अदालत पहले से ही एक कड़ा जुडिशियल फिल्टर अपना रही है और बिना ठोस आधार वाली या किसी खास एजेंडे के तहत लाई गई याचिकाओं को तुरंत खारिज कर दे रही है। वहीं वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह का तर्क है कि सबरीमाला या दाऊदी बोहरा समुदाय जैसे मामले सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं। तो एक तरफ केंद्र सरकार PIL को खत्म कर पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहती है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल फिल्टर के जरिए इसे बचाना चाहता है। क्या आपको लगता है कि PIL की व्यवस्था को आज के समय में पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देश दुनिया की हर अहम खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।